गांव के प्रधान जी भी हैं, तो भाई उनसे भी जानते हैं भाई कि वो अपने स्तर पे किस प्रकार की कार्रवाई या किस प्रकार का प्रयास इस सड़क के लिए कर रहे हैं। हमारी ये हमको चिंता ये बनी है, कहीं ये यहाँ बना रखा है, इन्होंने ये पॉइंट बना रखा है, पता नहीं कहाँ जा रहे बिना अलाइनमेंट के। ये जानना चाहूँगा कि आप किसको दोषी मानते हैं। ठेकेदार साथ आएगी ना, इस प्रकार से बैठेगा ये। इससे पहले भी यहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन में थी, पूरी सड़क धंस गई थी। ये देखो, और ये है इनकी गैबिंग वॉल। ये देखिए गैबिंग वॉल आप देख सकते हैं, देखो पूरी गैबिंग वॉल यहाँ से टूट चुकी है। यहाँ ये गुफा बना रखी है, अब इसके ऊपर देखो कितनी बड़ी वॉल इन्होंने बना रखी है। ऊपर देखो दीवार देख रहे हो ऊपर, ये देखो। अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा सड़क देखो ऐसा डाउन जा रही नहीं जा रही, जबकि सड़क को कैसा जाना चाहिए था, ऐसा स्लोप में ऊपर जाना चाहिए था ना। और पता कटिंग कहाँ तक कर दी इन्होंने, ये देख रहे हो कटिंग देखो सड़क की, यहाँ तक इन्होंने काट दिया और कोई अलाइनमेंट नहीं है इनका, कोई अलाइनमेंट नहीं है। स्टेप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेप आप देख रहे हैं, यहाँ थी वो कटिंग पहले, यहाँ से जा रही थी सड़क उधर। अब फिर पीडब्ल्यूडी ने क्या बोला, ठेकेदार ने क्या बोला, जे ने क्या बोला, फिर इन्होंने इतने ऊपर इसको काट दिया। देखो देखो यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ से फिर नीचे जाएगी सड़क, देखो आप। जबकि मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ गाँव की तरफ, जबकि सड़क क्या होनी चाहिए थी, ऐसी ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी ना। 1 2 3 4 5वां बैंड वो है, और 5वें बैंड से ये ऊपर चढ़ाई है ना, यहाँ तो गाड़ी चढ़ने से रही नहीं। पर लेकिन इनका कहना ये है कि हम इसको अब बैठाएंगे। अब कितना करी हुई है देखो, ये मशीन है इनकी जो दिन में कुछ ही घंटे चलती है। ये देखो उन्होंने फिर पूरा डाउन कर दिया, पूरा डाउन 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 है उस धार तक। ये देखो पूरा डाउन है वहाँ तक, यहाँ तक पूरा डाउन है। कोई भी गाड़ी ले आओ ना, आप चढ़ ही नहीं सकती है। अब कैसे ये इसको बैठाएंगे, समझ से परे है यार। हम नॉन टेक्निकल है फिर भी बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाती और यहाँ से बैंड पड़ता और फिर यहाँ से इधर जाती। तो साथियों नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे, या हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। और साथियों एक बार पुनः वापस लौट चुका हूँ मैं अपने गांव की सड़क पे, जो कि है सियासैंण से जयसाल को जोड़ने वाली। साथियों आज इस सड़क पे आने का मेन मकसद, मेन मोटो या मेन उद्देश्य क्या है, या क्यों मैं इतने लंबे अंतराल के बाद आज लगभग 4 या 5 माह होने वाले हैं, तो लगभग 5 महीने के बाद मैं आज इस मोटर मार्ग पर आया हूँ। साथियों आने का कारण क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सड़क का परिचय दे देता हूँ कि ये सड़क का काम कब से शुरू हुआ है और इस सड़क का काम कैसा चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं जो अभी जुड़े हैं या जो पहले से मेरी वीडियो देखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि सियासैंण से और जयसाल को जोड़ने वाली सड़क का काम कब से लगा हुआ है। और जिन लोगों को नहीं पता है तो उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सियासैंण से और जयसाल को जोड़ने वाली सड़क का काम साथियों 9 या 10 जुलाई 2023 से इस मोटर मार्ग का काम लगा हुआ है। यानी कि आज, यानी आने वाले अगले महीने में, यानी कि 9-10 जुलाई को इस सड़क के काम लगे हुए को पूरे 3 साल हो जाते हैं। यानी कि 24 को 1 साल हो गया, 25 को 2 और 26 को 3 साल पूरे होने को है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है। और इन 3 सालों में इस सड़क का जो कार्य है कितनी प्रगति पे है या किस प्रकार से काम किया जा रहा है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है और आज इस वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूँगा। साथियों आज मेन मकसद इस सड़क पे आने का, इतने लंबे अंतराल के बाद यानी कि 4 या 5 महीने बाद आने का मेन उद्देश्य ये है। साथियों आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा आज से 5 माह पूर्व यहाँ पर हमारे बद्रीनाथ विधानसभा के जो विधायक हैं श्री लखपत सिंह बटोला जी और साथ में ग्राम प्रधान जी के द्वारा यहाँ पर एक औपचारिक निरीक्षण भी किया गया था एक पूरी सड़क का किस प्रकार से काम हो रहा है, और साथ ही साथ एक समीक्षा बैठक भी की गई थी। तो उस समीक्षा बैठक में यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब भी पहुँचे हुए थे और पीडब्ल्यूडी के जे तो उसमें शामिल हुए नहीं थे, साथ में ठेकेदार भी यहाँ पर उपस्थित नहीं था, केवल ग्राम प्रधान और विधायक जी और साथ ही साथ में टीआईडीसी के समक्ष एक बैठक हुई थी। ठीक है, तो उसमें एक्शन साहब ने पूरी ग्राम सभा के समक्ष और विधायक जी के समक्ष गांव वालों को और विधायक जी को आश्वासन दिया था कि आप हमें 4 माह का वक्त दीजिए और 4 माह के बाद आप देखेंगे कि आपकी ये सड़क गांव तक कट चुकी होगी। ये
आश्वासन एक्शन साहब ने विधायक जी के सामने और पूरी ग्राम सभा के लोगों के समक्ष ये बात कही थी। तो आप अपने इस वादे पे खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं, वही दिखाने की कोशिश मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ कि 5 महीने में इन लोगों ने कितना काम इस सड़क पे किया है। तो सड़क यहाँ से आई, यहाँ से पहला बैंड है सड़क पे, और जैसे आप इधर आते हैं तो इस बीच भाई एक ये दीवार इन्होंने दे रखी है यहाँ पर, ये कंक्रीट वॉल दे रखी है पूरी जैसी होती है, ठीक है, यानी कि जो मक ऊपर से गिरेगा तो यहाँ पर अटक जाएगा, ठीक है। तो एक वॉल ये दे रखी है इन्होंने उस बीच, ठीक है। तो इस दीवार से आगे जाता हूँ साथियों, तो यहाँ पर ये है भाई, देखिए आप। अब इन्होंने फिर अपना डंपिंग जोन इस तरफ बना दिया है, जो डंपिंग जोन की बात हो रही थी। यहाँ से आप आगे आते हैं साथियों, तो सड़क वैसे ये है, सड़क यहाँ से आपकी पीछे पीछे जा रही है। तो इन्होंने वैसे जो ये बैंड काटे हैं ना, अभी आपको ऊपर जाके बताऊंगा कितने बैंड क्लियर किए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने डंप किया होगा, तो डंपिंग जोन इन्होंने इधर बना रखी है। और जब बरसात आएगा साथियों, तो ये पूरा डंपिंग जोन अभी बैठने वाला है। थोड़ा सा PWD का किस्मत अच्छा है कि यहाँ पर SCC के द्वारा, ये TIDC के द्वारा यहाँ पर एक सेफ्टी वॉल बनाई गई है, कॉन्क्रीट वॉल। तो ये मक यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अभी जब बरसात आएगी ना, इस प्रकार से बैठेगा ये। इससे पहले भी यहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन में थी, पूरी सड़क धंस गई थी और ये पूरा नीचे तक धंसा हुआ है। वो तो TIDC ने नीचे भी एक कंक्रीट वॉल बना रखी है, फिर ये दूसरी कंक्रीट वॉल है, तो उस पर ये रुका हुआ है। तो देखते हैं इस बरसात में कितना ये धंसता है। तो मेरे को तो उम्मीद ये है कि ये पूरा धंसेगा नीचे अभी, क्योंकि ये पानी पिएगा फिर बैठेगा अभी, ठीक है। पर देखते हैं सड़क कितनी बच पाती है। ये केवल जो सड़क आप देख रहे हैं ये है डंपिंग जोन में, पक्की सड़क आपकी यहाँ पीछे से है, यहाँ पूरा मक है। अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे इसको उठाने में। और अगर मैं आपको इस सड़क की लेंथ की बात करूं कि सड़क की लेंथ कितनी है, आपको भी आश्चर्य होगा कि इतनी लेंथी सड़क पे इतना वक्त। पहले यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ भी इन्होंने गड्ढा करा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ देखो, तो यहाँ भी हो सकता है दीवार दे रहे होंगे जिससे कि ये नीचे ना आए, तो इसलिए बना रखा होगा, ठीक है। ये देख, और मैंने कहा ना आपको कि आपको आश्चर्य होगा ये सुन करके कि इस सड़क की लेंथ कितनी है। जो पूरी लंबाई है सियासेंट से और जैसाल तक सड़क की, उसकी लंबाई है साथियों लगभग 2.5 से पौने 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मान के चलो आप, तो 2.5 से 3 किलोमीटर की सड़क है। और पता टाइम कितना लग गया है अभी वर्तमान में? 3 साल अगले माह पूरे होने को है। एक वॉल इन्होंने ये दे रखी है यहाँ पर साथियों, ये देखो, एक दीवार ये है यहाँ से और वहाँ तक। इसमें भी किसी भी प्रकार का सीमेंट और किसी प्रकार कंक्रीट का यूज नहीं है, ओनली हमा गढ़वाए भाषा में गाँव पुण्य बना पगार। तो एक पगार ये भी इन्होंने यहाँ से दे रखा है, ठीक है, एक पगार ये दिया हुआ है। और यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल विदाउट कंक्रीट है ये देखो पूरा, ठीक है, यहाँ तक कंक्रीट वॉल है, यहाँ से विदाउट उसके हैं। अब यहाँ से एक और आश्चर्यजनक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उस पिछली वीडियो में भी कहा था, तो यहीं पे मुलाकात हुई थी एक्शन साहब और विधायक जी के सामने, और यहीं पे बातें हो रही थी। हमने उस दिन भी कहा था कि यहाँ आपने ये डंपिंग जोन बना रखा है, पक्की ज़मीन उधर है, आपने यहाँ पर डंपिंग जोन बना रखी है और ये दीवार टूटेगी। उन्होंने कहा नहीं टूटेगी। तो ये है एक्शन साहब, अगर आप देख रहे होंगे तो ये दीवार देखो, और ये है इनकी गैविंग वॉल, ये देखिए गैविंग वॉल आप देख सकते हैं, देखो पूरी गैविंग वॉल यहाँ से टूट चुकी है, ठीक है। और ये जो गैविंग वॉल है अंदर को धंस चुकी है, ठीक है। और ये दीवार ये देखो, सड़क यहाँ ऊपर है। साथ अभी बरसात स्टार्ट नहीं हुई साथियों, बरसात आने तक ये दीवार पूरी टूट जाएगी ऐसा मुझे लगता है। पर लेकिन PWD के एक्शन साहब ने कहा है कि नहीं टूटेगी। तो चलो भाई, नहीं टूटेगी तो अच्छी बात है, और टूटेगी तो फिर दोबारा आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पूरी धंसी हुई है सड़क, आप यहाँ देख सकते हैं, देखो पूरी धंस रखी है, ठीक है। पूरी गैविंग वॉल है साथियों, ये देखो पूरी, ये देखो यहाँ तो खैर सही है, तो ये यहाँ से लेकर ना उस छोर तक पूरी गैविंग वॉल है जाली नुमा। तो डर यही है कि अगर यहाँ पानी आएगा तो यहाँ धंसेगा और ये पूरी टूट जाएगी। देखते हैं। तो बजरी भाई इन्होंने क्रेशर से ही मंगा रखी है, मटेरियल तो अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पर इनके वर्कर रहते हैं। ये पहला बैंड है साथियों। तकलीफ यही है कि इन्होंने जहाँ पर डंपिंग जोन बना रखी वहीं इन्होंने सड़क घुसेड़ रखी है, और डंपिंग जोन में अगर बरसात के माह में वो होगी तो साथियों टूटेगा ज़रूर, पानी पिएगा। ये दीवार, ये तो दीवार में मैंने आपको कहा ना पगार जैसी दीवारें हैं, अगर मैं चाहूँ तो अगर ऐसे करूँगा ना टूट जाएगी, तोड़ूंगा नहीं। ये देखो, ठीक है, ये देखो, तो ये पूरी दीवार इन्होंने यहाँ पर नहीं दे रखी है। 5 माह में ये काम भी हो रखा है, एक उधर है एक इधर है।
अरे हमारा कहना तो ये है ना कि भाई कम से कम आप जितनी सड़क काट रहे हैं वहाँ तक गाड़ी तो चले जाए। कम से कम गांव वाले अपने दिल को इसी प्रकार से समझा दें कि हाँ भाई यहाँ तक गाड़ी आ गई है, आगे भी आएगी। तो थोड़ा सा इसी चीज़ का गांव वालों को दुख होता है कि यार काम तो प्रॉपर लग रखा है, 3 साल होने को है और सड़क अभी ज्यों की त्यों है, गाड़ी नहीं चढ़ रही है। ये देखो कितने ठेकेदार चेंज हो चुके हैं सड़क पे। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक नहीं पता 3-3 4-4 ठेकेदार चेंज हो चुके हैं। और इससे पहले एक जेई थे, अभी दूसरे जेई आए हैं पीडब्ल्यूडी के। जो पहले जेई थे, ये जो 6 बैंड आप इस सड़क पे देखते हैं ना, ये उन्हीं जेई की देन है। जो इससे पहले जेई थे तो उन्हीं की देन है ये 6 बैंड जो इस पर पड़े हुए हैं। जो कि मैं तमाम आपको कहता रहा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार इस सड़क पे 6 बैंड तो पड़ने नहीं चाहिए थे। 4 बैंडों में सड़क आपके गाँव के छोर तक चली जाती, जहाँ इन्होंने 6 बैंड डाले, यानी कि 2 बैंड एक्स्ट्रा डाले हैं, तो वो चले जाते कह के। पर लेकिन क्या करें, और ये क्या करें ना, ऊपर से मक डाल रहे हैं, तो यहाँ से अब इस मक को यहाँ भरेंगे। हो सकता है इस दीवार को और उठाएंगे। अब ये दीवार टिकेगी नहीं टिकेगी भगवान जाने। जो दीवार टूटी थी वो उस तरफ है, वो भी दिखाऊंगा आपको इन्होंने सही करी या नहीं करी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कुछ पाइप भी रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पर भी एक पक्की दीवार इन्होंने दे रखी है। अब देखो यहाँ से हो सकता है इस दीवार को फिर ये उठाएंगे पूरा ऊपर तक। तो यहाँ पर भी एक पक्की दीवार है, सीमेंट वाली है, जड़ से नीचे से है। जब काम लगा था बीच में देखा था मैंने, अभी ये ऊपर से मग गिराया होगा तो पूरी दब रखी है, पर लेकिन दीवार पक्की है। तो हो सकता है इसको भी वो फिर ऊपर उठाएंगे तो इससे सड़क इसमें आ जाएगी। हाँ, अगर ऐसी दीवारें देंगे तो ये सड़क टिक सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको 5 माह के अंतर में दिखा रहा हूँ, 5 महीने में क्या क्या किया इन्होंने। ये देखो, ये भी उसी उपरांत में ही काम हुआ है, ठीक है। ये दीवार अभी पूरी भी नहीं हुई है। जो गैबिंग वॉल यहाँ टूटी थी साथियों, ये अभी भी आपको कुछ धसी हुई नज़र आ रही होगी। ये देखो धसी रही है ना यहाँ। तो देखो ये पूरी यहाँ पर इन्होंने गैबिंग वॉल दे रखी है। अब तो इन्होंने बहुत चौड़ी दे दी है, और कैसे टिक दिया वो भगवान जाने। ये देखो, अब मुझे ऐसा लग रहा है इसको भी पूरा इनको मतलब सीढ़ी नुमा में इसको उठाना पड़ेगा, या उठाएंगे या जो भी करेंगे पता नहीं। पर लेकिन अगर सीढ़ी नुमा उठाएंगे तभी ये टिक पाएगी। अगर ये ऐसे ही उठाएंगे ना वहाँ से तो फिर पूरा धस जाएगा कि बैंड चौड़ा करेंगे। अब ये पता टूटा कैसे, इसी चक्कर में टूटा। ये बैंड है पतला, इन्होंने क्या किया, यहाँ गैबिंग वॉल दी। ये दीवार आपको यकीन नहीं हो रहा, यहाँ ऊपर तक पहुँच गई थी, इसके ऊपर बैंड बना दिया था इन्होंने। ये धंसा और पूरी दीवार अंदर को लटक गई। ये देखो, तो ये गैबिंग वॉल अभी कितनी ऊपर आएगी भगवान जाने। अब जिस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, उसके सुनने के बाद देखने के बाद आपका सर भी चकराएगा, ठीक है। अभी मैं दूसरे बैंड पे हूँ, पहला बैंड आपका रह गया उस तरफ। और जो ये सड़क का स्लोप है ना, अगर अलाइनमेंट की बात करूँ तो ये सबसे बेस्ट बैंड ऐसा लगता है कि मतलब हाँ इतना स्लोप चलता है सड़क पे, ये सटीक है। इसके बाद मैं आपको तो कैसे कैसे हैं। अब ये को यहाँ पर ये बैंड दे दिया इन्होंने, ये बैंड आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने एक गुफानुमा बना दिया। ये देखो ऊपर से काट करके पूरी गुफा है, ठीक है। ये देखो इधर भी यहाँ तक ये पूरी गुफा है यहाँ तक, ठीक है। अभी तो हो सकता है यहाँ दीवार देंगे तो इसलिए ऊपर फिर सड़क बन जाएगी, क्यों भी करेंगे भगवान जाने, ठीक है। पर लेकिन यहाँ ये आप देख रहे हैं गुफा जैसी बन रखी है। अब सर कैसे चकराएगा मैं आपको बताता हूँ। सर अब चकराएगा आपका सर कैसे, ये देखो यहाँ ये गुफा बना रखी है। अब इसके ऊपर देखो कितनी बड़ी वॉल इन्होंने बना रखी है। ऊपर देखो दीवार देख रहे हो ऊपर, ये देखो ये पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखो आप, पूरी यानी कि गैबिंग वॉल है, जालीनुमा दीवार। और इसके जस्ट नीचे ये इतनी बड़ी गुफा है ना, यहाँ ये देखो ये इतनी बड़ी गुफा है। और भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार इसमें ये पूरा नीचे आ सकता है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा भाई ना आए, क्योंकि मेरे गाँव की सड़क है। बट लेकिन जिस प्रकार से इसकी स्थिति है, बरसात आएगी पानी पिएगा, ये पूरा वडियार अगर नीचे नहीं आए ना गुफा जैसा, और ये गैबिंग वॉल तो देख लेना आप। मुझे तो लगता है कि ये नीचे आएगी इस बरसात में। नहीं आएगी तो भाई ठेकेदार की किस्मत, गांव वालों की किस्मत। पर लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर से आप देखोगे ना सामने पे, तो आपको लगेगा ये नीचे आएगी, क्योंकि बहुत वेटेड दीवार है इसके ऊपर। ये गैबिंग वॉल भी इनकी इसी कारण से नीचे गई, इसमें बहुत वेट डाल दिया था इन्होंने। देखो ना पूरी, आप देखो भाई यहाँ देखो पूरी गुफा है, हवा में है ये पूरा, तो नीचे नहीं आएगा, क्या करेगा। तो ये दीवार जब ऊपर पहुंचेगी तभी यहाँ पर सड़क अच्छे से रहेगी। भाई इस सड़क पे ज़्यादातर दीवार का ही काम है, अगर सड़क को मजबूत रखना है तो। ये देखो यहाँ ऊपर देखो ना पूरा धंसा पड़ा हुआ है। अभी आप देखो ना ऊपर क्या स्थिति है सड़क की।
ये देखो। अब साथियों देखो, अब ये सड़क आप देख रहे हैं ना, पहला बैंड तो मैंने कहा था ना आपको इसका स्लोप सही है, दूसरे बैंड का यहाँ तक स्लोप सही है। अब यहाँ से देखो आप, अब यहाँ से देखो आप, मेरे चलने से देखो ना आप, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा सड़क देखो ऐसा डाउन जा रही नहीं जा रही, जबकि इस सड़क को कैसा जाना चाहिए था, ऐसा स्लोप में ऊपर जाना चाहिए था ना भाई, स्लोप में जाता। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी चढ़ती नहीं, यहाँ तो नहीं, गाँव की सड़क है, ऐसा तो नहीं इस पर बड़े बड़े लोडरों ने आना है, ठीक है। जबकि हाईवे भी बड़े ऐसे ऐसे स्लोप रहते हैं हाईवे पर भी। अब ये देखो, ये सड़क यहाँ से डाउन चले गई, देखो यहाँ से नीचे को जा रही है सड़क देखो, जबकि इसको ऊपर जाना है। और ये इस प्रकार से जो इन्होंने अलाइनमेंट दे रखा है ना, यही कारण है इस पर 6 बैंड पड़े हुए हैं साथियों, 6 बैंड। जबकि हर कोई बोल रहा है, जो नॉन टेक्निकल हैं, जो टेक्निकल है, सभी लोग यही बोले। देखो यहाँ पर ये SCC की कॉलोनी है, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जेई, बड़े बड़े सर्वेयर यहाँ पर रहते हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं भाई इस पर तो 6 बैंड पड़ने ही नहीं चाहिए थे, ये तो 3 या 4 बैंड में गाँव के धार के पल्ली तरफ चले जाती है। देखो ये देखो बैंड देखो ना, ये नीचे की तरफ, ये देखो ये वहाँ से स्लोप में आ रखी है ये ऐसी, जबकि सड़क को ऐसा जाना चाहिए था ऊपर की तरफ। ये देखो ये। अब हम ये कह रहे हैं गांव वाले भाई, अब जैसा भी तुमने काटा इसका लाइन जैसा भी बना रखा है वैसे तो पहुंचा दो हैं। ये देखो बिल्कुल स्लोप सीधा क्या है, डाउन ही है, जबकि सड़क को ऐसे जाना चाहिए था, स्लोप में ऊपर 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 करके, तभी तो हल्का एंगल मुड़ना चाहिए था ना इतना। यार हम नॉन टेक्निकल है, हमको भी इतना आ रहा है कि यार इसको हल्का स्लोप बढ़ना चाहिए था। ये देखो ये है भाई आपका यहाँ पर दूसरा तीसरा, ये तीसरा बैंड यहाँ पर ये है, देखो ये तीसरा बैंड है भाई, ये घूमा तीसरा बैंड, ये देखो ठीक है, तीसरा बैंड ये है। अभी दिखाऊंगा आपको। और पता कटिंग कहाँ तक कर दी इन्होंने, ये देख लो कटिंग देखो सड़क की, यहाँ तक इन्होंने काट दिया और कोई अलाइनमेंट नहीं है इनका, कोई अलाइनमेंट नहीं, यहाँ तक काट दिया। अभी दिखाऊंगा ऊपर ऊपर ऊपर, आप बोलेंगे यार ये क्या सड़क काट रखी है, वो भी PWD विभाग ने। अरे जो माना जाना जाता है सड़कों के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंगों के लिए बनाने के लिए माना जाता है जो PWD विभाग, ये है तीसरा बैंड। यहाँ से मैं तीसरे बैंड की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। ये देखो बड़ा दुख होता है साथियों जब जब इस सड़क को देखते हैं ना हम, बड़ा तब तक इतना दुख होता है कि यार मतलब एक सरकारी विभाग के पास ये सड़क है और उसकी इतनी बड़ी लापरवाही कहूँगा मैं। PWD जैसे विभाग इस प्रकार की लापरवाही कैसे कर सकता है, सरकारी विभाग है। अब बताओ 3 साल, अभी 3 साल हो चुके हैं और लगभग 2.5-3 किलोमीटर की सड़क की रफ कटिंग भी पूरी नहीं हो रखी है। ये देखो ये देखो, अगर इस बैंड की बात करो तो इसका स्लोप सही है, इसका मैं स्लोप देख सकता हूँ, वहाँ से मतलब है स्लोप, लग रहा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है ये, ठीक है। पर जो बीच में आपने दूसरा बैंड देखा तीसरा वाला, तो बिल्कुल भी तीसरे से पीछे वाला बिल्कुल ऐसे डाउन जा रहा था, ऐसे ऐसे जैसे कि नीचे को जा रहा होगा। ये देखो ठीक। अब ये देखो सारे मतलब गुफा जैसी बनी हुई है, बरसात आएगी पूरा नीचे चढ़ेगा भाई, ये मुझे पूरा श्योर है। अभी तो ऊपर आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे यार कि सच में यार क्या सड़क बनाई हुई है PWD ने। अब देखो मैं तीसरे बैंड से आगे आ चुका हूँ, हल्का स्लोप है। अब देखो यहाँ पर ठीक है, जब पहले कटिंग हुई थी साथियों, पहले कटिंग हुई थी तो वहाँ से ऐसी थी कटिंग और यहाँ से नीचे है। आप ये देख रहे हैं हल्का स्टेप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेप आप देख रहे हैं, यहाँ थी वो कटिंग पहले, यहाँ से जा रही थी सड़क उधर। अब फिर PWD ने क्या बोला, ठेकेदार ने क्या बोला, जे ने क्या बोला, फिर इन्होंने इतने ऊपर इसको काट दिया। देख लो कितना लगभग 3-3.5-4 मीटर ऊपर होगा इतना हाइट, फिर इतना दे दिया। तो भाई जब पहले ही देना, देखो नीचे की ज़मीन भी कच्ची कर दी, वहाँ भी कटाई कर दी, वरना इतना पक्का रहता, पूरा सड़क इतने ऊपर रहती। और यहाँ भी देखो ये देखो ठीक है, ये अब यहाँ से आ रखी है कटिंग ये। और ये अगर धंस गया है ना, मान लीजिए अगर यहाँ से धंस गया तो भाई देखो ये है कटिंग, देखो पुरानी कटिंग ये है, फिर उन्होंने यहाँ ऊपर कर दी कटिंग। अब देखो फिर यहाँ से आगे, अरे आप भी हंसोगे भाई, PWD के कैसे इंजीनियर हैं ये, कैसे जेई हैं। ये देखो यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ से फिर नीचे जाएगी सड़क, देखो आप, जबकि मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ गाँव की तरफ, जबकि सड़क क्या होनी चाहिए थी, ऐसी ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी ना। ये फिर नीचे जाएगी यहाँ से, देखो ये यहाँ से पूरा नीचे चलेगी। देखो ऐसा लग रहा हूँ कि मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये देखो ये नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं, जबकि मैं गाँव की तरफ चढ़ रहा हूँ। ये देखो
अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये इनका क्या कहना है। बीच में मैंने इनसे जो ऑपरेटर है पूछा कि भाई, मैंने कहा तुमने ऐसे डाउन क्यों कर दिया, पता क्या बोल रहे हैं। अब देखो जो ये है ना, यहाँ पर पूरा मक भरेगा, यहाँ बोले यहाँ हम भरान करेंगे, ये देखो यहाँ पूरी भरान करेंगे बोला हम, और तब इस सड़क को ऊपर उठाएंगे। अब आपको लग रहा है कि इतना मक यहाँ भरेंगे और इस सड़क को इतना उठाएंगे, देखो यहाँ से डाउन है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो ये बिल्कुल सीधा है यहाँ पर के, जबकि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सड़क को कैसी होनी चाहिए थी, स्लोप में आना चाहिए था। नॉर्मली होता ही है, जब आदमी अगर ऊपर की तरफ चढ़ता है सड़क पे, तो सड़क क्या होती है, स्लोप में बनाई जाती है। जैसे अगर सीधा सीधा करेंगे तो सड़क तो 50 बैंडों में भी ऊपर नहीं पहुँचेगी। ये देखो यहाँ इन्होंने गैपिंग बोल दे रखी है। अब इतना यहाँ चौड़ा होगा, यहाँ से आगे भी देंगे, यहाँ क्योंकि जगह ही नहीं है। अभी देखो यहाँ से नीचे भी बताता मैं आपको, ये देखो ठीक है, ये देखो, तो ये देखो वहाँ भरेंगे उतना, यहाँ देखो वहाँ से, ये देखो वहाँ से नीचे है, फिर यहाँ ऊपर है। अब इसका सही अंदाज़ा सड़क का आपको ना उस तरफ से आ सकता है। पूरी गैबिंग वॉल, इतनी हैवी गैबिंग वॉल है ये, क्या बोलना। दीवार अच्छी है, दे रखी है, पर टिके वो तो बरसात बताएगा कितनी टिकती है। ये देख रहे हो कितना वेटेड है इसके अंदर। और जो साथियों मैं गुफा कह रहा हूँ ना आपको, वो ये है, यानी जो गुफा बन रखी है पूरा, भले ये पक्का है, आप देखते हुए कितने टिकते हो। देखो कितनी बड़ी गैबिंग वॉल है, 1 2 3 4 5 लेयरों में है, चौड़ाई भी बहुत है इसकी। और ये गैबिंग वॉल अगर कहूँ तो भाई उन गैबिंग वॉलों से लाख गुना अच्छी इन्होंने दे रखी है, चौड़ी भी दे रखी है, पूरे दबा के दे रखी है। तो मतलब यहाँ ये उम्मीद ये है कि टूटेगी नहीं। अब हम लोग ये कह रहे हैं भाई तुम जैसे भी चाहे तुम उसको ऊपर उठाओ नीचे उठाओ, पर लेकिन तुम ऐसे कटिंग को कर लो। ये देखो ये है बैंड यहाँ पर, ये देखो भाई यहाँ पर भी एक दिवाली भी दे रखी इन्होंने, ये देखो एक दिवाली है यहाँ पर, ये ठीक है। और इस तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, आप देखिएगा साथी ज़रूर कि एक सरकारी विभाग कितनी लापरवाही से काम करता है। ये देखो, ये देखो पूरी दीवार है, ये देखो। तो ये है आपका यहाँ पर चौथा बैंड, ये देखो चौथा बैंड। पहले वो जेसीबी पता नहीं उसने उस तरफ क्यों खोदा, ये देखो यहाँ कितना टाइम वेस्ट कर रखा उसने इस खुदान पे, यहाँ देख रहे हो ठीक है। ये बैंड भी क्लियर हो रखा है, मतलब ये चौथा बैंड है। अब यहाँ से आप आगे जाओ, यहाँ पर भी विदाउट कंक्रीट वॉल है, ये देखो चौथे बैंड। हाँ अगर यहाँ की बात करूँ मैं, यहाँ चलो ठीक है, यहाँ का स्लोप उतना सही भी नहीं है, पर लेकिन थोड़ा सा उस चौथे बैंड से पीछे का जो बैंड है उससे थोड़ा सा सही है। ये देखो बहुत दुर्भाग्य है साथियों, दुर्भाग्य। छोटे छोटे गैबिंग, अब देखिए यहाँ हो सकता है दीवार देंगे, यहाँ नीचे दीवार देंगे, चौड़ाई तो वो नीचे भी नहीं। यहाँ सड़क की चौड़ाई तभी हो सकती है जब क्या करेंगे, ये गैबिंग वॉल देंगे। ये देख रहा हूँ यहाँ अगर बात करूँ, यहाँ पर बिल्कुल हार्ड रॉक है, ये देखो। और यहाँ स्लोप की बात करूँ, यहाँ जरा ठीक है स्लोप, चलो इतना चलेगा। ये क्या बोलना, गाड़ी तो बाबा पता नहीं किस साल में यहाँ गाड़ी चढ़ेगी। यहाँ इन्होंने बीच बीच में छोटी छोटी गैबिंग वॉल दे रखी है, एक यहाँ पर दे रखी है, और इधर से देखो यहाँ गाड़ी जा सकती है। यहाँ पर एक तरफ से कहूँ तो मैं एक हार्ड रॉक है अच्छी। तो देखो अगर इसके स्लोप कहूँ ना तो इसका स्लोप सही है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलना है तो सही है। देखो स्लोप आ रखी है ऐसे में, ये देखो ये हल्का है, उतना नहीं है ये ठीक। अगर ये इस सड़क को सही से अच्छे से कटिंग करते तो यहाँ तक जो अब मैं 5वें बैंड पे आप लोग ले जा रहा हूँ वहाँ तक गाड़ी आ सकती थी। पर लेकिन पता आपको इनकी आदत क्या है, ये लोग कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरी तरफ, थोड़ा सा तीसरी तरफ। मशीन इनकी दिन भर में 8 घंटे में 2-3 घंटे भी नहीं चलती है। कभी मशीन को यहाँ रखेंगे, अब इस बैंड को काटने में लगभग 1 महीना लगाया होगा। कभी मशीन को यहाँ रखा, कभी उधर, जबकि इनके पास 2-2 मशीनें पड़ी हुई हैं यहाँ साइड पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, और गांव वालों को कहना यही था कि आप भाई जहाँ तक आप काट रहे हैं वहाँ तक सही तो बना लो, जिससे कि हम अपनी गाड़ियाँ वहाँ तक ले जाएं। एक अरे सुकून मिलेगा भाई, शांति मिलेगी थोड़ा सा कि भाई गांव वहाँ तक गाड़ियाँ जा रही है कह के, ठीक है। ये देखो ये तो इस बैंड की बात करूँ ना तो वहाँ से बैंड है, तो यहाँ इसका स्लोप थोड़ा सा ठीक है, ठीक। यहाँ अब देखो, जबकि स्लोप कैसा आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए था ना, और फिर यहाँ से सीधा हो गया। ये देखो
फिर सीधा आ गया मैं। ये देखो बिल्कुल, ये देखो पूरी दीवार पता कैसी है, देख रो ऐसे पत्थर हैं नीचे झड़ेंगे, इनके लिए दीवार चाहिए। ये देखो यहाँ भी छोटी छोटी गेविंग वॉल डाली है इन्होंने। ये देखो ना, ये पूरा मग है साथियों, पक्की जो ज़मीन है ना, पक्की ज़मीन पता यहाँ नीचे है, ये पूरे मग डाल लगा उसमें ये है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसी दीवार देनी पड़ेगी मजबूत, और नीचे से निकल गया तो गया। तो ये चीज़ें हैं। चलो आगे देखो अभी और क्या तमाशा दिखाता हूँ मैं आपको इस सड़क का। ये आप पूरा बंड क्षेत्र देख रहे हैं। जब भी जो भी लोग दिखता होगा हम पे हंसता है, क्योंकि साफ दिखता है उस तरफ से ये सड़क, तो लोग हंसते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। क्या करें, है भाई उस मजाक के पात्र बने हुए हैं हम। ये देखो ये यहाँ पर इनका एक ट्रैक्टर भी है, और ये है 5वां बैंड, यहाँ पर 5वां बैंड, ये देखिए ठीक। और यहाँ से ये 5वां बैंड लग गया इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे पूरा ये गुफानुमा है, ऊपर से टूटेगा तो नीचे पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर इस बैंड की बात करूँ तो ये देखो, ये है सड़क की पूरी लेंथ। इस चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ सकती थी, ये बिल्कुल ऐसा है। ये देखो ये ऐसा है, तो ये इसका जो स्लोप है ना, अलाइनमेंट है वो बेस्ट है, इतने पे गाड़ी चढ़ सकती है आराम से। देखो ये तो 5वां बैंड वो है, और 5वें बैंड से ये ऊपर चढ़ाई है ना, इसका अलाइनमेंट तो यहाँ बहुत ही ऊपर है, स्लोप थोड़ा सा वहाँ पर ठीक है। अब अभी कैसे बैठाते हैं भगवान जाने। ये 6वां बैंड है, और इनके ऑपरेटर इतने होशियार है कि एक ऑपरेटर देखो, इसने पहले खुदाई वहाँ तक करी, फिर बोला कि नहीं वहाँ गलत काट दिया इन्होंने, इतना टाइम वेस्ट वहाँ किया, फिर इस बैंड को छोटा किया। तो ये है साथियों 6वां बैंड, और 6 बैंडों में ये सड़क गांव के पहली तरफ पहुंची हुई है। ये देखो, और अभी हमारे साथ गांव के प्रधान जी भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। ये देखो ये देखो भाई, और ये पूरा इतना रिस्की जोन है, यहाँ देख रहे हो आप, अगर यहाँ नीचे गए ना पूरा, ये देखो ये गुफानुमा हो रखी है, पूरी सड़क नीचे चली जाएगी। ये देखो ये, और ये पहुँचे साथियों हमारे गांव की तरफ। अब ये इसको बैठा रहे हैं यहाँ। ये देखो, मैं आपको यानी कि जो 5 महीने के उपरांत काम हुआ वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ से पूरी चढ़ाई लग गई है, इनका अलाइनमेंट इतना चढ़ाई नुमा है यहाँ, पूछना ही क्या है। देखो तो ये पूरी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ तो गाड़ी चढ़ने से रही नहीं, पर लेकिन इनका कहना ये है कि हम इसको अब बैठाएंगे। अब कितना बैठाएंगे वो भगवान जाने भाई। ये देख रहे हो पूरी चढ़ाई है, ये देख रहे हो ये तो जबकि जो ये बैंड जा रहा साथियों, इसने पता कहाँ जाना था, इसने यहाँ जाना था, पता ये यहाँ जाना था इसने, यहाँ पर ये छोरा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये पेड़ दिख रहा है हल्का, इस पेड़ पे कटना था इसने, पर लेकिन इन्होंने इसको इतना ऊपर चढ़ाया कि इसका देखो वो है इसकी इनकी दूसरी मशीन, ये देखो यहाँ चढ़ा दिया। देखो अब ये कह रहा हम इसको बैठा रहे हैं। अरे भाई यहाँ देखो, यहाँ से इसमें तो चढ़ जाएगी गाड़ी, यहाँ पर यहाँ से इतनी चढ़ाई है ना फिर, और मशीन पहुँच गई ऊपर। अब क्यों ऊपर पहुँची भगवान जाने, क्या इनका सिस्टम चल रहा है, समझ से परे है भाई। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि बड़ा वो हो रहा है कि यार PWD विभाग इस प्रकार का काम, बताओ सरकारी विभाग का क्या मैसेज जाएगा समाज में। और सब जगह मैंने बहुत जगह देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ जहाँ PWD ने हाथ डाला हुआ है, सारी सड़कों का ऐसी कम तैसी करी हुई है। देखो ये मशीन है इनकी, जो दिन में कुछ ही घंटे चलती है। ये देखो ये देखो ये बैठा रहे हैं यहाँ से, देखो कहाँ रह गया नीचे, अभी मैं कितना ऊपर आ गया। अब इसको किस प्रकार से बैठा रहे हैं भगवान जाने भाई। ये देख लो ये बैठा रहे हैं, कह रहे हैं देख लो ये इस प्रकार से बैठेगा, सड़क ऐसे काटेंगे अभी फिर बैठाएंगे। देखो भाई बैठा रहे हैं तो बैठाओ, हम भी तो देखें कैसे बैठाते हैं आप इस सड़क को। ये देखो यहाँ से, ये देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ इतने बैठा के कैसे ले जाते हो भगवान जाने। ये देखो तो ये यहाँ से बैठा रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ से ऊपर ये तो 5 महीने का काम यहाँ पर इनका ये है, अभी चल रहा है, ठीक। आगे भी थोड़ा और बताता हूँ। अलाइनमेंट देख के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप, इनका अलाइनमेंट ये ठीक है, यहाँ थोड़ा स्लोप सही है। हाँ अगर इसको बैठाएंगे तो हो सकता है यहाँ से स्लोप आ जाएगा, भगवान मालिक है। ये देखो, जबकि इस सड़क ने साथियों यहाँ से यहाँ था इसका अलाइनमेंट, यहाँ इन्होंने इतना ऊपर ले गए। बस ये है इनके इंजीनियर,
ये हम समझ रहे हैं, पूरे गांव वाले समझ रहे हैं कि उससे पल्ली तरफ धार में भी नीचे मग जाता था, तकलीफ दिक्कतें थी, यहाँ से भी बहुत दिक्कतें थी, फिर भी इतनी लापरवाही। ये देखो, अगर यही कटिंग अगर नीचे नीचे हुई रहती तो इनको 2 या 3 बार काम नहीं करना पड़ता। 3 साल पूरे होने को है और सड़क की स्थिति ये है, ये देख रहे हो, ये है। तो मैं कहा ना, इनकी कभी मशीन यहाँ खड़ी रहती है, कभी मशीन यहाँ पर खड़ी रहेगी, कभी मशीन वहाँ रहेगी। ये देखो अब किस प्रकार से सड़क को बैठाएंगे भाई, ये तो इनके जे जाने भाई। ये देखो, ये वहाँ है धार, ये देखिए आप, ये वो छोर है साथियों, और सड़क देखो कितनी ऊपर आ गई। यहाँ थोड़ा स्लोप सही है, और यहाँ से फिर देखो आप, ये देखो कितना मक है यहाँ, क्या क्या कैसे क्या करेंगे, वही तो कह रहा हूँ मैं। बहुत कैसे इनके सर्वेयर थे भाई, जहाँ 3 बैंड में काम हो जाता वहाँ इन्होंने 6 बैंड डाले हुए हैं। ये देखो, ये एक घाटी ये बनी हुई है, और एक मशीन इनकी ये है यहाँ पर, ये देख रहे हो। ये मशीन भी कभी यहाँ खड़ी रहती है, कभी उस तरफ, कभी नाचती रहती है इनकी मशीनें। आप कह रहे होंगे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो आप किसी को भी पूछ लेना कि इनकी मशीनें कितना काम करती है। ये देखो, ये है यहाँ धार आ गया। धार से इस तरफ देखो, यहाँ से इन्होंने फिर पूरा डाउन कर दिया, पूरा डाउन 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 है उस धार तक। ये देखो पूरा डाउन है वहाँ तक, यहाँ तक पूरा डाउन है, वहाँ तक देखो। वहाँ से फिर देखो कितनी चढ़ाई करके इसके ऑपरेटर ने यहाँ ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, जबकि इसका अलाइनमेंट वहाँ है ही नहीं। क्यों चढ़ाई, क्या चढ़ाई, वो भगवान जाने भाई। ये देख रहे हो, तो ये है भाई, देखो यहाँ तक तो पूरा ये टॉप है। अगर इसको बैठाएंगे साथियों, तो अगर भाई, अगर नॉर्मली हम तो नॉन टेक्निकल हैं, पर लेकिन फिर भी जो आपको ये नीचे पेड़ दिख रहा है ना, यहाँ तक इनको बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ तक जाएगी वो सड़क, और तब जाके ही स्लोप वहाँ आएगा। और वहाँ कैसे चढ़ेगी गाड़ी, भगवान जाने भाई। अब ये नहीं कि इंजीनियर जाने भाई जी साहब। तो 4x4 भी नहीं चाहिए। ये देखो भाई, ये देख रहे हो साथियों, ये है भाई सड़क का अलाइनमेंट। ये इस तरफ है, और यहाँ देखो वो टॉप है, वहाँ पर इनकी मशीन है। वहाँ से देखो पूरा डाउन है, ये देखो, यहाँ से फिर है ये हल्का, यहाँ से फिर पूरी चढ़ाई लग गई है। ये देखो, और यहाँ से देखो फिर ये 5 माह पूर्व पहले ही कट चुकी थी। 5 माह के बाद, यानी कि जो इस 5 माह में इन्होंने काम किया, वो आपको अब बता रहा हूँ मैं। यहाँ तक तो इनकी कटिंग 5 महीने पहले हो चुकी थी, यहाँ पर तक। ये जो आप ये जगह देख रहे हैं ना, ठीक है, ये यहाँ पर तक 5 महीने पहले कटिंग हो चुकी थी। और 5 महीने के बाद जो इस 5 महीने के बीच में काम हुआ, वो ये हुआ है। अब यहाँ से ये देख रहे हो खड़ी चढ़ाई है, यहाँ तो 4x4 भी नहीं चढ़ पाएगी। और पता नहीं भाई PWD के एक्शन साहब या जे साहब यहाँ कौन सी गाड़ी चढ़वाएंगे, ये तो समझ से परे है। ये देखो पूरी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। तो साथियों ये देखो, ये देख रहे हो सड़क का छोर, देखो ये देखो, ये है सड़क का गांव की तरफ वाला कॉर्नर। और यहाँ से देखो, ये देख रहे हो कितनी, और यहाँ तो भाई, यहाँ देखो, यहाँ तो 4x4 क्या कोई भी गाड़ी ले आओ ना, आप चढ़ ही नहीं सकती है। अब कैसे ये इसको बैठाएंगे, समझ से परे है यार। जबकि 5 महीने पहले ना यहाँ तक कटिंग हो रखी थी, ये नई कटिंग है, 5 महीने के बीच में ये हो रखी है। देखो यहाँ देखो क्या खड़ी चढ़ाई है, कैसे है भाई, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ तो फिर भी चलो यहाँ से सीधा है, पर यहाँ देखो, यहाँ अगर लाना है, अगर इस सड़क को यहाँ पहुँचाना था ना इस छोर तक, तो भाई यहाँ से ये सड़क, ये देखो हम नॉन टेक्निकल है फिर भी बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाती और यहाँ से बैंड पड़ता और फिर यहाँ से इधर जाती, तब पहुँचती वो वहाँ पर। देख रहे हो, ये है भाई, ये 5 महीने के बीच का काम है इनका। ही देखो, यहाँ देखो, और पूरी ज़मीन की ऐसी कम तैसी कर दी। सड़क आए ना आए, जब आए तब आए, पर लेकिन पूरी सड़क की ऐसी कम तैसी कर दी ना। देख रहे हो, अभी मेरे साथ गांव के प्रधान जी भी हैं, तो भाई उनसे भी जानते हैं भाई कि वो अपने स्तर पे किस प्रकार की कार्रवाई या किस प्रकार का प्रयास इस सड़क के लिए कर रहे हैं। पहले तो मैं कैलाश पहाड़ी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप छोटी वीडियो लेकिन अच्छी लोकप्रिय वीडियो बनाते हैं, इसके लिए आपकी लोकप्रियता के लिए लोग काफ़ी वो करते हैं, लाइक करते हैं। और इस संबंध में, जिस संबंध में आप ये पूछना चाह रही हैं, मैंने काफ़ी प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लेटर दिया है,
सतपाल महाराज जी को, लोक निर्माण मंत्री हमारे मंत्री सतपाल महाराज जी को भी हमने लेटर दिया है, और जिलाधिकारी महोदय के और ये हमारे जो विधायक जी है, वर्तमान विधायक, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। उनके प्रयासों को भी नकारा नहीं जा सकता। उनके प्रयासों से ही आज ये कुछ आगे बढ़ पाए हैं, नहीं तो 6 महीने पर जहाँ तक रोड थी वहीं थे खड़े थे वो। हर बार ये बजट का रोनर होते हैं, जब टीएडीसी इनको हर बार बजट पैसा देती रहती है। कम मेरे 2 करोड़ 22 लाख में इस ठेकेदार ने यहाँ पे टेंडर किया है। 1 करोड़ और लगभग 68 लाख रुपये इसके बाद जा चुका है, लेकिन अभी भी जस की तस स्थिति बनी है। हर बार जिसको हम गांव वालों ने काफ़ी प्रयास दिया है, साथ दिया है मेरा, इसमें मैं गांव वालों का भी आभार करना चाहूँगा। लेकिन हमारी ये हमको चिंता ये बनी है, कहीं ये इस रोड की स्थिति भी ढुमक वाली रोड न बन जाए, खाली कागज़ तक सीमित न रह जाए। अभी भी मुझे 15 दिन का टाइम दिया है जे साहब ने कल हमारी बीडीसी बैठक थी, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है कि मैं 15 दिन में यहाँ तक, जहाँ तक इन्होंने काट रखा है, यहाँ नीचे तक मैं यहाँ पहुँचा दूँगा। मेन तो क्या है, ये ठेकेदार पता नहीं कितने 5-6 ठेकेदार है इस पर, कभी कोई दिखता है कभी कोई दिखता है। जिस दिन भी अगर हम लोग आते हैं तो उस दिन कोई ठेकेदार मिलता नहीं। वो कहते हैं हम साइड पे है, लेकिन साइड पे रहते कोई नहीं है वहाँ उनका कर्मचारी वहाँ पे साइड पे मिलता नहीं है। और फिर इस पर कम से कम 8-9 बैंड, 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड बनाते जा रहा है वो। ये मेरे समझ में ये भी नहीं आए। उसके बाद उन्होंने जो 7वां में 6ठा बैंड के बाद उन्होंने ऐसे चढ़ा दे दिया। वर्तमान में ये यहाँ बना रखा है, इन्होंने ये पॉइंट बना रखा है, पता नहीं कहाँ जा रहे बिना अलाइनमेंट के। ये हमारी समझ से परे है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किसको दोषी मानते हैं, ठेकेदार की गलती है या पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार, पहले वाले जेईबी, अब के जेईबी, सबकी लापरवाही इसमें। और एक्शन साहब तो जो भी उनकी, मैं समझता हूँ कि विभाग की लापरवाही इसमें। विभाग ध्यान देता नहीं है। विभाग तो ध्यान देता नहीं है। और फिर ये जो ठेकेदार है, मेन ठेकेदार तो आता नहीं। 3-4 ठेकेदार है। 2023 में इसका टेंडर हुआ था, शुरू में काम किया, शुरू हो गया था। 18 महीने में उसने कम से कम तैयार होना था। जो ईडी साहब हैं टीएडीसी के, उनका इतना सपोर्ट रहता है। जो मैं आपको कह रहा था कि विधायक जी आए थे, जब एक समीक्षा बैठक हुई थी, वहाँ पर विधायक जी ने कहा था, उन्होंने फिर पेमेंट भी रिलीज करवाया था। अभी भी पैसे में कोई कमी नहीं है। कम से कम जब से विधायक जी आए, कम से कम 68 लाख रुपया इनको जा चुका है, ठेकेदार पीडब्ल्यूडी को जा चुका है। स्थिति अभी जस की तस बनी है, हमको भी जवाब देना पड़ता गाँव में। आज जो ये थे भाई ग्राम प्रधान, और वो भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं भाई कि किस प्रकार से गांव तक सड़क पहुंचे, क्योंकि भाई गांव वालों की होती है कि पूरी उम्मीद है प्रतिनिधि पे ही होती है, प्रतिनिधि कर क्या रहा है। तो भाई आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं, और वो लगे हैं, उनका प्रयत्न जरूर है कि भाई वो लगे हैं कि गांव तक सड़क अपने कार्यकाल में पहुँचाएँ। तो साथियों, ये पूरा लेखा जोखा आपने देखा होगा। ये पूरा लेखा जोखा है जो 4 महीने का टाइम एक्शन साहब ने दिया था, और आज इसको 5 माह हो चुके हैं। तो उस 5 माह में आपने देखा होगा कि इनकी सड़क कहाँ तक पहुँची है। अभी गांव बहुत दूर है, अभी यहाँ से लगभग आधा से 1.25 किलोमीटर दूर है गांव। तो अभी इनकी सड़क यहीं तक है, और रफ कटिंग भी पूरी नहीं हुई। जबकि एक्शन साहब ने कहा था कि 4 महीने में गांव तक, जहाँ तक इनकी कटिंग है वहाँ तक मैं पहुँचा दूँगा। और साथियों, जो वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने हमें 6 महीने का टाइम दिया था कि भाई जुलाई में आपके गाँव तक सड़क में आऊँगा। तो देखते हैं भाई जुलाई तक इस सड़क पे कितना काम होता है, कि विधायक जी गाड़ी में आते हैं या फिर पैदल आते हैं। ये आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।